लखी नरेश बात फुरी साची, तिय मिस मीच शीस पर नाची। गही पद विनय कीन्ह बैठारी, जनि दिन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मागु माथ अबहि तेउ देउ तोहि, राम बिरह जनि मारसि मोहि। राखु राम कहूँ जेहि तेहि भांति, नाहि त जरहि जनम भर छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूँ, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि असाध निपु, परे उधर निधुनि माथ। कहत परम यारत बचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ करते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राउ शिथिल सब गाता, करि निकलप तरु मनहु निपाता। कंठ सूख मुख यावन बानी, जनु पाठीन दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनिकह कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाय महु माहुर देई। जौ अंतहु अस कर तब रहेऊ, माग माग तुम के ही बल कहेऊ। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आप मांग मांग किस बल पर कह रहे थे। दुई की एक संग होई भुआला, हसब ठठाई फुलाउब गाला। दानि कहाउब अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रौताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है। लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी ना लगे। छारहु बचन की धीरज धरहु, जनि अब लाजिमी करुणा करहु। तनुतिये तनय धाम धनु धरनी, सत्य संध कहूँ तृण सम बरनी। या तो वचन ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए, यूँ असहाय स्त्री की भांति रोइए पिटिए नहीं। सत्यवर्ती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम वचन सुनि राउ कहु कछु दोष न तोड़। लागेउ तो ही पिशाच जिमी, काल कहावत मोड़। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चहत न भरत भूपत ही भोरे, विधि बस कुमति बसी जिए तोरे। सो सब मोर पाप परिणामू, भयउ कुठाहर जेहि विधि बामू। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आ बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में विधाता विपरीत हो गया। सुबस बसहि फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रतभुताई। करिहहि भाई सकल सेवकाई, होई तिहुपुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी।
तोर कलंक मोर पछिताऊ, मियहु न मिटिहि न जाइहि काऊ। अब तुहि नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठ महु गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुँह छिपाकर मेरी आँखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुँह न दिखा। जब लगी जियऊ कहूँ कर जोड़ी, तब लगी जनि कछु कहे सी बहोरी। फिरी पछितई ससी अंक अभागी, मारे सी गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता हूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना मेरी अभागिनी पत्नी। फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू के लिए गाय को मार रही है। पड़े उ राऊ कही कोटि विधि, काहे करसी निदान। कपट सयान न कहती कछु, जागति मनहु मसान। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, स्मशान में बैठकर प्रेम मंत्र का सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकट भुआलू, जनु बिनु पंख बिहग बहालू। हृदय मनाव भोर जनि होई, राम ही जाय कहे जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। उदउ करहु जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सूल होई उर। भूप प्रीति कैकेयी कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपत निपहि भयउ भिनुसारा, बीना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत निपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण से लगते हैं। मंगल सकल सोहाहि न कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तेहि निसि नींद पड़ी नहीं काहू, राम दरस लाल साउ छाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देखी। जागे हुआ जहुन अवधपति, कारण कवन विशेख। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे।